Hello everyone, today we are solving top 10 question of Himachal Pradesh GK. This is the part 14th of this series. Question number 1. In which year संसार चंद सेकंड सक्सीड टू द किंगडम ऑफ कांगड़ा? संसार चंद द्वितीय किस वर्ष कांगड़ा राजशाही के राजा बने थे? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1775 AD में। जो ये राजा संसार चंद थे आपके घमंड चंद के पोते थे और कांगड़ा के काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। बट जब 1794 में इन्होंने बिलासपुर पर अटैक किया तो इनके पतन का कारण बना, क्योंकि उस समय जो बिलासपुर के राजा वो थे महान चंद। उन्होंने गोरखास को इनवाइट किया कांगड़ा पर अटैक करने के लिए, और जो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा थे उन्होंने संसार चंद को महल मोरिया में हराया। और ये जो संसार चंद थे इनको कांगड़ा किले में जाकर शरण लेनी पड़ी। उसके बाद इनके एक वजीर थे नौरंग वजीर, उनकी हेल्प से 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ इन्होंने ज्वालामुखी की संधि की। फिर रणजीत सिंह ने हराया गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को, और संसार चंद ने अपनी हेल्प करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह को 66 गांव और कांगड़ा का जो किला वो गिफ्ट में दे दिया। उसके बाद रणजीत सिंह ने देसा सिंह जो मजीठिया थे उनको कांगड़ा किले का पहला गवर्नर नियुक्त किया। ये जो राजा संसार चंद थे इनकी मृत्यु हुई 1824 ईस्वी में। और संसार चंद से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसार चंद ने चंबा के राजा राज सिंह के साथ 1786 ईस्वी में नीलटी शाहपुर युद्ध भी लड़ा, जो रीलू क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए हुआ था। और एक क्वेश्चन की संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक कैद में रखा, और जिसको बाद में अमर सिंह थापा ने वहाँ से छुड़ाया था। ये सारे क्वेश्चन आपके संसार चंद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर? हिमाचल जो प्रदेश है वो भाग गौ राज्य किस वर्ष बना था? इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 1951 में। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 1948 में। उसके बाद ये 1951 से लेकर 1956 तक आपके पार्ट सी स्टेट बना। और जब ये 1951 में पार्ट सी स्टेट बना तो हिमाचल के लिए मुख्य जो आयुक्त थे उनके स्थान पर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को बनाया गया। और हिमाचल के सबसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने उनका नाम था जनरल हिम्मत सिंह। उसके बाद 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश आपके केंद्र शासित प्रदेश रहा। फिर 25 जनवरी 1971 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये आपके 18वें नंबर का राज्य बना। अभी करंट हिमाचल प्रदेश में आपके 4 लोकसभा की सीट है, 3 राज्यसभा की सीट है, और जो टोटल पंचायत से वो 3615 है। और इस वक्त जो मंडल है वो 3 है, कांगड़ा, मंडी और शिमला, जिसमें जो मंडी मंडल है वो सबसे बड़ा है। नगर निगम 5 है आपके पास, और विकास खंड 78 है, तहसील 85 है, आपकी उप तहसील 48 है, जिला जो परिषद हैं वो आपके पास 12 है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर पोटैटो प्रोडक्शन? हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो आलू के उत्पादन में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिमला। तो शिमला आलू के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो आलू का उत्पादन होता है वो आपके शिमला के अंदर होता है। और शिमला में जो आलू की जो खेती है ये मेजर कैनेडी के द्वारा शुरू की गई थी 1823 ईस्वी में। और हिमाचल प्रदेश को होम ऑफ सीड पोटैटो भी कहा जाता है, क्योंकि शिमला के कुफरी में CPRI है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। इसके अलावा आपके किन्नौर में आपके काला जीरे का उत्पादन होता है, चुकंदर का उत्पादन होता है, और सिरमौर में आपके अदरक सबसे ज़्यादा होता है। हिमाचल प्रदेश का अदरक उत्पादन में देश भर में केरला के बाद दूसरा स्थान है। और फिर आपके पास ऑप्शन लाहौल स्पीति भी है, तो लाहौल स्पीति में कुंठ की खेती की जाती है, केसर की खेती भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी इज़ ग्रोन इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में चाय उगाई जाती है? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कांगड़ा वैली में। यहाँ पर ये जो चाय की खेती है वो 1849 ईस्वी में शुरू की गई। जो कांगड़ा चाय वो ग्रीन गोल्ड के नाम से बिकती है, और इस कांगड़ा चाय को GI टैग भी मिल चुका है 2005 में। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन में दिया है दून वैली। ये जो दून वैली है आपकी सोलन में पड़ती है और यहाँ की बहुत उपजाऊ वैली है ये। और यहाँ आपके पास कांगड़ा वैली भी दिया गया है। जो कांगड़ा वैली इसको आप वीरभूमि के नाम से जानते हैं। यहाँ इस वैली में बिड बिलिंग है जो हैंग लाइंग के लिए काफ़ी फेमस है।
एंड कुल्लू वैली भी दिया गया आपके पास। कुल्लू वैली जिसको देव घाटी भी कहा जाता है। कुल्लू वैली में एप्पल इंट्रोड्यूस किया था आरसी ली ने 1870 में। एंड इन्होंने ये जो एप्पल इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने ब्रिटिश किस्म का था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ओरिजिनली जामलू देवता वॉज, मूल तो जामलू देवता थे, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऋषि जमदग्नि। ये मलाना घाटी में मूलतः पूजा जाते हैं। मलाना जो आपका ये गांव है ये आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है और इस गांव में जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है इंडिया की, ये जो ऋषि जमदग्नि थे परशुराम जी के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द लास्ट रूलर ऑफ द नूरपुर प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज, जो आपके हिमाचल प्रदेश के नूरपुर राजशाही के आखिरी राजा कौन थे? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बीर सिंह। नूरपुर जो प्रिंसली स्टेट है इसकी जो स्थापना की गई थी जेठपाल के द्वारा 1000 ईस्वी में, और जो नूरपुर का उल्ट नेम था वो था धमेरी। और जो राजा जगत सिंह थे उन्होंने धमेरी से इसका नाम बदलकर नूरपुर रखा, नूरजहां के नाम पे, जो जहांगीर की पत्नी थी। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन नूरपुर के राजा कौन थे? तो वो थे जसपाल। और सिकंदर लोदी के टाइम पे नूरपुर के राजा कौन थे? तो वो थे आपके भीमपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये जो बुद्धित हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये आपके कौन से ज़िले में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंबा। ये रावी रिवर पर है। रावी जो बुद्धिल है वो रावी की सहायक नदी, ये 70 मेगावाट का है आपके। इसके अलावा चंबा में और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उनको भी देख लेते हैं, जैसे कि चमेरा 1 जो कि 540 मेगावाट का है, चमेरा 2 300 मेगावाट का है, और जो आपका चमेरा 3 है वो 231 मेगावाट का। होली परियोजना जो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी परियोजना है 3 मेगावाट की, ये भी आपकी चंबा में है। इसके अलावा बैरास्यूल 180 मेगावाट का, ये भी चंबा में है। और हरसर जो आपकी 60 मेगावाट की ये भी चंबा में है। और मनछेत्री जो आपकी 100 मेगावाट की है ये भी आपकी चंबा में है। तो ये सारी चंबा के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल ऑन, हिमाचल प्रदेश में जो ये पंचायती राज एक्ट है ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 23 दिसंबर 1994 को। प्रदेश में सबसे पहले जो पंचायती राज की स्थापना हुई थी वो हुई थी पंचायत अधिनियम 1952 के अंतर्गत की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जैसे कि आपके ग्राम स्तर पर पंचायतें हैं, विकास खंड पर आपके पंचायत समितिज है, और जिला स्तर पर आपकी जिला परिषद है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एट विच प्लेस जूलॉजिकल पार्क विल बी एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर प्राणी उद्यान स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बनखड़ी में। ये जो बनखड़ी है कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल में आता है, और ये जो जूलॉजिकल पार्क है ये आपके 619 करोड़ की लागत से बन रहा है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हिमाचल गवर्नमेंट प्लान टू सेट अप नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट? इनमें से किस जिले में हिमाचल प्रदेश जो सरकार है वो प्लान करी है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हमीरपुर में। तो हमीरपुर में ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है। इसके अलावा हमीरपुर में आपकी मेडिकल कॉलेज भी है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा हिमाचल के बाकी मेडिकल कॉलेज भी देख लेते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद मेडिकल कॉलेज ये आपके पालमपुर में है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आपके शिमला में है, एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज आपके चंबा में है, और डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज आपके नाहन में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज आपके कांगड़ा में है, और लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी में है आपके, एंड अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ये भी आपके मंडी में है। तो ये सारे हिमाचल के मेडिकल कॉलेज हो गए जो हमने अभी पढ़े। तो